प्रभारी आमिर सलमानी के साथ फैसल मलिक, यू न्यूज़ से। जलालाबाद जनपद शामली में किसानों के हक में समाजवादी पार्टी द्वारा निकाली जा रही पदयात्रा को रद्द कर समाजवादी कार्यकर्ताओं को घर में किया गया प्रशासन द्वारा नजरबंद। जनपद शामली के विकासखंड के अंतर्गत पड़ने वाले गांव धकोड़ी जमालपुर में वरिष्ठ सपा नेता व जिला पंचायत सदस्य प्रमुख शेर सिंह राणा के गांव को पुलिस द्वारा छावनी बनाया गया और प्रमुख शेर सिंह राणा को पुलिस ने उनके आवास पर ही नजरबंद किया। आज किसानों के हक के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा अपने निवास स्थान धकोड़ी से जिला मुख्यालय तक पदयात्रा समाजवादी पार्टी द्वारा निकाली जानी थी, जिसमें प्रशासन द्वारा पदयात्रा रद्द कराकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को घर में नजरबंद किया गया। जिसकी सूचना मिलने पर समाजवादी ब्लॉक प्रमुख शेर सिंह राणा के निवास पर पुलिस दौड़ पड़ी। देखते ही देखते काफी भीड़ एकत्रित हो गई। शेर सिंह राणा ने गन्ना मंत्रालय पर टिप्पणी करते हुए कहा, अभी तक गन्ने का रेट भी आपकी सरकार तय नहीं कर पाई और ना ही रुका हुआ भुगतान कर पाई। यह सरकार किसी भी प्रकार की कोशिश कर ले किसानों को व सपा नेताओं को रोकने के लिए हम किसानों की आवाज़ को नहीं रुकने देंगे। सपा सरकार देश के किसानों की साथ है, ना हम भूख हड़ताल से पीछे हटेंगे ना ही धरना प्रदर्शन से। जब तक ये काले कानून सरकार वापस नहीं ले लेती हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यह कहा प्रमुख शेर सिंह राणा ने मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए। देखते रहिए यू न्यूज़। जी राणा जी, पूरे इंडिया के अंदर इस टाइम पे किसान को लेके और सभी किसान बाहर हैं और किसानों की प्रॉब्लम भी है, उस बारे में सभी पार्टियां विरोध कर रही हैं इस सरकार का। आपका क्या कहना है? उसी क्रम में हमारी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक समाजवादी सड़कों पर थी। आज 14 तारीख थी। हमारी यात्रा धकोड़ी से प्रारंभ होकर थाना भवन विधानसभा के विभिन्न गांवों में होती हुई जिला मुख्यालय तक जाना था। जैसे ही ये सूचना फ्लैश हुई, उसमें हमें पुलिस बल के द्वारा रोक दिया गया। हमारे यहाँ हजारों समर्थक समाजवादी पार्टी के सिपाही अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार अपने कार्यक्रम पर अडिग थे। किसानों की आवाज़ को दबाना सरकार का एक नंबर 1 प्रस्ताव बन गया है। सरकार चाहे कोई किसान आवाज़ उठाए या कोई विपक्ष की पार्टी आवाज़ उठाए, उसकी आवाज़ को कुचलना सरकार ने अपनी एक नियत बना ली है। ये तानाशाही सरकार, तानाशाही रवैया, इस लोकतंत्र की हत्या, किस प्रकार संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं सरकार में बैठे सरकार के नुमाइंदे। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आगाह करना चाहता हूं, चेताना चाहता हूं, उस निंद्रा से उठाना चाहता हूं। आखिरकार हमेशा आपकी सरकार नहीं रहेगी। आज आपकी सरकार है, 2022 में समाजवादी सरकार प्रदेश के अंदर आ रही है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे और जो हाल तुम हमारे साथ कर रहे हो उससे बदतर हाल अगर हम इस स्थिति में उतर आए तो कल क्या होगा, इस पर सोच के चलने का आवश्यकता है। किसान अपनी आवाज़ को उठाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर सर्दी में, बरसात में दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा है। कितने किसानों की मौत हो चुकी है, उसमें हत्या का मुकदमा सही मायने में मोदी जी के ऊपर होना चाहिए। 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारी सरकार से मांग है, हमारी राष्ट्रपति जी से मांग है। उन किसानों के मौत के जिम्मेदार सरकार है। सरकार किसान अपनी मांग को मनवाने के लिए जायज मांग, एक MSP के मुद्दे को लेकर किसान सड़कों पर आए, सरकार ने उसको कहीं खालिस्तानी कहीं पाकिस्तानी का रूप दे दिया। मोदी जी, ये सांप्रदायिकता राजनीति, ये जातिवादी राजनीति समाप्त करें। आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी, आप मात्र भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का दायित्व आपके ऊपर है। किसान जो मरे हैं, उन किसानों के परिवारों को, मृतक किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी व 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। मोदी जी, इन किसानों की बात मानिए। अध्यादेश आपको जारी करना है, पहले उस काले कानून को वापस लीजिए और किसानों की कमेटी में खुले मन से
उनका समर्थन कीजिए। इन किसानों ने ही आप लोगों को बनाया है। रैलियों में भीड़ है तो वो किसानों की भीड़ है, वोट में अगर जो लाइन लगी है तो वो किसानों की लाइन है। ये किसान जो देश का अन्नदाता आपको सरकार प्रधानमंत्री बनाने वाला है, वो गिराना भी जानता है। वो समय दूर नहीं जब आपकी नीतियां लोगों के जनहित में नहीं रही। आप उद्योगपति के हाथों बिक चुके हो, आपकी सरकार उद्योगपति के हाथों बिक चुकी है। मोदी जी, आँख खोलिए, इस निंद्रा से जागिए। हमारी आपसे प्रार्थना है, किसानों की सुनिए, किसानों के हित में निर्णय लीजिए, यह मैं कहना चाहूँगा। देखिए, अगर प्रशासन नज़रबंद आपको मानने की बात है, 10 दिन के लिए अगर नज़रबंद कर देता है तो उसके बाद में क्या निर्णय लेंगे आप? कैसे बाहर निकलेंगे? कैसे किसानों की आवाज़ उठाएगी आपकी पार्टी? आप प्रशासन 2 दिन, 10 दिन, महीना भर किसानों को रोक सकता है, आवाज़ को रोक सकता है, नेताओं को रोक सकता है। लेकिन जहां हम संविधान की रक्षा के लिए आज कुछ पुलिस वाले, चंद पुलिस वाले थे जो आज पीएससी या थाना सीओ जो थे, उनसे संख्या कहीं हमारी ज़्यादा थी। ये तो संविधान में नहीं है ना, किसी जनप्रतिनिधि को रोकना, जनता की आवाज़ उठाने के लिए। मैं भी वही कह रहा हूँ, तो हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, ये लोग संविधान की रक्षा नहीं कर रहे। हम इस खाकी को खाकी मान रहे हैं, संविधान के रक्षक मान रहे हैं, लेकिन संविधान की रक्षा नहीं है। जिस प्रकार से खादी को रोकने का काम खाकी कर रही है और खाकी से जो कार्य करा रहे हैं वे खादी वाले करा रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहूँगा, जिस रोज सरकार समाजवादी की आई तो शायद योगी जी आप अपनी पीठ में भी ना जा सकें। जो मठ है आपका, अगर जो आपको कोई पूजा ना करने दे तो आपको बुरा लगेगा। वही किसानों के साथ करे। किसान जो बॉर्डर पे हैं, उनकी किसान संगठनों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उन्हें सहारा देने के लिए समाजवादी पार्टी ये निर्णय ले रही थी। समाजवादी सड़कों पर थी। आप उनको रोकने का काम, उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, जो गलत है। शुक्रिया। गन्ना किसानों का चीनी मिल पर 14,500 करोड़ रुपए बकाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रश्न करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना काल में आपने एक लाइव टेलीकास्ट जारी किया था, जिसमें आपने किया था कि हमने रिकॉर्ड तोड़ भुगतान किया है। पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ भुगतान आपने गन्ना का किया, लेकिन मात्र वो टीवी चैनलों पर, मात्र आपकी घोषणाओं पर। धरातल की स्थिति यह है कि किसानों का चीनी मिल पर, शुगर मिल पर कितना बकाया है, उसको देख लीजिएगा। अगले सत्र के 2 माह चले गए, अभी तक आपका गन्ने का रेट नहीं डिक्लेयर हुआ। अभी तक आपका एक गन्ने का रुपया किसी किसान को नहीं मिला। लेकिन विद्युत बिल कितने हैं उधर भी नजर डालिएगा। आपने किसानों का जो 12 के कनेक्शन थे, उनकी सब्सिडी समाप्त कर दी। मुख्यमंत्री जी, आपको शायद आपके मंत्री लोग, जो आपके कैबिनेट के मंत्री हैं,